हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने जो क्लासिफिकेशन है उसका लास्ट फाइलम पे आ गए हैं और ये है इकाइनोडर्मेटा। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा का पार्ट 1। जब भी हम कोई नया फाइलम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स। तो चलिए पार्ट 1 में मैं आपको बताती हूँ कि इसके इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स क्या है। ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इकाइनोडर्मेटा की। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सीलोमेट एनिमल्स होते हैं और इनकी पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है। 5 अक्षों पे जब इनको काटा जाए तो ये बराबर भागों में बट जाते हैं। 5 ऐसी एक्सेस हैं जिन पे ये कट के 2 बराबर भागों में बट सकते हैं। ये कैलकेरियस होते हैं। इनका जो कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल स्पाइंस प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्योंकि काइनोस का मतलब होता है हेजॉग नहीं, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइंस। इकाइनोस तो हेजॉग में जैसे स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं तो उस हिसाब से तो इकाइनोस इज स्पाइंस एज इन हेजॉग और डर्मा मीन्स स्किन। तो इसलिए ये कहलाते हैं इकाइनो, मतलब इनकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइंस लगे हुए होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं इकाइनोडर्मेटा। ये इनमें एक बहुत ही बढ़िया तरीके का वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और इनमें बहुत सारी ट्यूब फीट प्रेजेंट होती हैं जो इनको चलने में मदद करती हैं। ये अबाउट 6000 स्पीशीज हैं और जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी इकाइनोडर्मेटा में 6000 स्पीशीज पाई जाती है जो केवल और केवल समुद्र में होती है। तो ये तो पॉइंट बन गया सबसे पहला कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। इस संघ के सभी जंतु समुद्रवासी होते हैं। इनका शरीर अखंडित सितारे के आकार का गोलाकार या बेलनाकार होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। यानी ये त्रिस्तरीय देगुआ प्रेजेंट होता है। देगुआ जो है वो एंट्रोसिलस प्रकार का होता है और ये पंच अर्रीय समिति वाले होते हैं। और ये जो पंच अर्रीय समिति है ये एक तरह से बायलैटरल सिमेट्री का ही वर्जन है। ये बायलैटरल सिमेट्री जो होती है उसी से पेंटारेडियल सिमेट्री बनती है। इनकी त्वचा कंटकीय होती है तथा अधिचर्म द्वारा आवृत शूलों व चर्मीय कैलकेरियाई अस्तिकाओं का बना अंतःकंकाल पाया जाता है। अर्थात इनमें मीजोडर्म से विकसित अंतःकंकाल पाया जाता है तथा अधिचर्मीय शूलों के कारण त्वचा कंटकीय होती है। त्वचा पर सुरक्षा हेतु कैंची जैसे पेडिसिलेरी पाए जाते हैं। मतलब ये इसमें जैसे कैंची में 2 भाग होते हैं ना, वो ऐसे आपस में मिलते हैं, सेपरेट होते हैं, मिलते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जो पेडिसिलेरी है वो भी इसी तरह का मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। तो जो भी अगर कोई प्रेडेटर इनके आसपास होता है तो ये पेडिसिलेरी से वो नष्ट हो जाता है और ये अपना बचाव उस प्रकार से कर लेती है। सिर इनमें अनुपस्थित होता है, आपको पता ही है। अब जैसे अगर काइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल, हाँ ये तो मैंने शुरुआत में बताया नहीं कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो स्टारफिश, तारा मछली। और तारा मछली आपने देखी होगी, ऐसे चपटी होती है, जमीन पे पड़ी रहती है और तारे के जैसा आकार होता है उसका। तो हेड डिस्टिंक्टली बना हुआ इसमें नहीं होता है, मतलब एक तरह से हेड एब्सेंट ही होता है। इसमें गमन हेतु नालपाद पाए जाते हैं। नालपाद खोखले, नलिकाकार या तुम्बिकाकार प्रवर्ध होते हैं जो गमन में सहायक होते हैं। शरीर के अधल तर पर 5 सम्मित रूप से विकिरणित विथि क्षेत्र यानी एम्बुलेक्रल एरिया पाए जाते हैं। इनके एकांतरण पर पाए जाने वाले अंतरार्य क्षेत्रों को अंतर्विधि क्षेत्र कहते हैं।
जो एम्बुलैक्रल एरियाज हैं उनके बीच के जो एरियाज हैं वो कहलाते हैं इंटर एम्बुलैक्रल एरिया। विशिष्ट प्रकार का मोटोवेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इन तंत्रों का संबंध परिसंचरण से होता है। इनमें देगवा या सीलोम सुविकसित होती है तथा ये एंट्रोसीलिक होती है। शाइजोसीलिक और एंट्रोसीलिक मैंने आपको बताया था ना कि शाइजोसीलिक तो जो होती है वो मेसोडर्म के फटने से हो जाती है। मेसोडर्म फट के 2 लेयर बना देता है, एक बाहर की तरफ चला जाता है और एक अंदर की तरफ चिपक जाता है, और बीच में जो स्पेस होती है वो कहलाती है शाइजोसीलिक। जो एंट्रोसील है उसमें क्या होता है, मेसोडर्म से पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो पाउच जैसे वो निकलता है और फिर वो अलग हो जाता है, और उसमें जो कैविटी होती है वो कहलाती है एंट्रोसीलिक कैविटी। इनमें हीमल तथा पेरीहीमल तंत्र पाए जाते हैं। इन तंत्रों का संबंध परिसंचरण व उत्सर्जन से होता है। आहार नाल सीधी या कुंडलित होती है। इनमें श्वसन जो होता है वो ब्रैंकी के द्वारा, नालपाद के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रीज के द्वारा तथा बर्सी के द्वारा होता है। मतलब ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रैंकी, ट्यूब फीट, रेस्पिरेटरी ट्री और बर्सी, इन सब की हेल्प से इसमें फंक्शन होता है। जो इसमें जैसे लिख रखा है ना, रेस्पिरेशन बाय माइन्यूट डर्मल गिल्स, जेनाइटल बर्सी और रेस्पिरेटरी ट्री। इनमें जो उत्सर्जी अंग है उनका अभाव होता है, मतलब एक्सक्रीटरी जो अंग है उसमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो वाटरवेस्कुलर सिस्टम है उसमें जो पानी बहता है उसी से ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकल जाता है पानी के साथ ही। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का अभाव होता है। परिमुख वलय तथा अरीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। परिमुख वलय मतलब जो माउथ होता है उसके आसपास एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसमें से अरीय तंत्रिकाएं निकली हुई रहती हैं। संवेदी अंग अल्प विकसित होते हैं और जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो वेरी लेस डेवलप्ड होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, निषेचन बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है तथा विभिन्न प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो ये हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। जो रीजनरेशन है वो इस हद तक होता है इसमें कि अगर इसका एक आम अपन काट दें तो वो फिर दोबारा उग जाता है और पूरे जो स्टारफिश है वो अपना वापस स्टार जैसा जो शेप है उसको रीगेन कर लेती है। इस जो ये काइनोडर्मेटा है, इस संघ को जल संवहनी तंत्र यानी वाटरवेस्कुलर सिस्टम और शरीर की आकृति के आधार पर डिवाइड करते हैं। आगे जनरल कैरेक्टर्स के बाद अपने को इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो ये इन दोनों चीजों के आधार पर 2 उपसंघों तथा 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसका होगा अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। थैंक यू।